कि बढ़ती बीमारी एक, हम दो हमारे 22 बेरोजगार, दंगाई, लूटपाट में सबसे आगे, वो दिल्ली में अंकित हो, वो हरियाणा में तोमर हो, रुक नहीं रहा है सिलसिला, क्योंकि वो जनसंख्या बढ़ाई इसीलिए जा रही है। आप उससे उम्मीद करते हैं मकान मिलने से और गैस देने से वो ठीक हो जाएंगे? उनको प्रॉफिट मोहम्मद नहीं ठीक कर पाए, आप करेंगे? आप हजारों साल की पुरानी एक सभ्यता, एक परंपरा के देश को धीरे धीरे, रिश्ते रिश्ते अपनी आंखों के सामने ये देश समाप्त होते हुए देख रहा है। इसलिए बंगाल की बातों में मैं नहीं जाना चाहता, कितने इंसिडेंट हुए, कितने लोग मरे। मैं सपन दास गुप्ता के उन ट्वीट पे जाता हूं जो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये बात मैंने उसमें नहीं सुनी। इसलिए मैं कहता हूं, राजनीति सच को सच कहने से रोकती है। जब आप राजनीति को राष्ट्र से बड़ा कर देते हैं तो यह होता है। जब राष्ट्र आपके ध्यान में होता है तो राजनीति एक बहुत छोटी सी चीज होती है। किसी के खुश होने और किसी के नाराज होने से राष्ट्र नहीं चलता। राष्ट्र के आड़े आए अगर कोई भी आए तो उसे कुचल देना चाहिए। इसमें कोई मान्यताएं, परंपराएं काम नहीं आती। यह संविधान जो एक कागज का टुकड़ा है, इसी कागज के टुकड़े पे लिखा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। अगर संविधान की इतनी ही दुहाई दी जा रही है तो पिछले इतने सालों से अगर यह संविधान में है तो फिर यह ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का है, ना पारसी का है, ना बौद्ध का है, ना जैन का है। फिर इसको लाने में प्रॉब्लम क्या है? किससे डर है आपको? किस लिए आप अवॉइड करना चाहते हैं? इसी संविधान के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा हुआ था। आज भी मैं हजारों लोगों के ट्वीट देखता हूं, आज भी हजारों लोगों के सवाल आते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं आ रहा? यह कोई बीजेपी का है? यह कोई आरएसएस का एजेंडा है? यह कोई विश्व हिंदू परिषद ने कहा है? इस संविधान में इस पार्टी की कोई भूमिका तक नहीं है, इस संगठन की कोई भूमिका नहीं है। अगर उसमें यह लिखा है तो इसे इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? इसके लिए समय की क्या मांग है? इसे करें और पूरी ताकत से करें। आज भी किसी हिंदू ने यह नहीं कहा। इतने सारे हिंदू वहां मारे गए हैं, जिहादियों ने मारा है, दंगाइयों ने मारा है, एक पार्टी के नीचे मारा है, एक पार्टी की आड़ लेके मारा है, क्योंकि उनका एजेंडा सिर्फ कस्बाए हिंद है और कुछ नहीं है। ये कभी ममता होगी, कभी सिद्धार्थ शंकर रे होगा, कभी ज्योति बसु होगा। उनके लिए इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनके लिए इंटरेस्ट है कि सत्ता में ऊपर आदमी वो दिखे जिससे उसकी नियत पे शक ना हो और हम अपना एजेंडा करते रहें। यही हो रहा है। क्या फर्क पड़ता है? इसलिए मैंने कहा, देश का एक एक बच्चा, देश का एक एक जागरूक नागरिक, राष्ट्रवादी ताकतें आज जिस प्रखरता के साथ, जिस निर्भीकता के साथ, बिना किसी को गाली दिए भाषा की मर्यादा में रह करके अपनी बात कह रहे हैं, इसी से दुनिया डर रही है। लेकिन आपको इससे डरना नहीं चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आप राष्ट्र बचाने आए हैं। हम इसीलिए, वो ताकतें चाहे आरएसएन हो, जीडी हो, कौन, जितने भी हमारी साथी लोग हैं, उनको जिसमें भी थोड़ा सा वो रोशनी नजर आती है कि ये राष्ट्र के लिए काम करेंगे, उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि हमें टिकट दोगे तभी राष्ट्र बचेगा। ऐसे चाटुकार होंगे, हमारा कोई ध्यान नहीं है। हम कहीं नहीं गए, हम यही रहेंगे और यही करते रहेंगे। इसलिए ये गुस्सा किसी पार्टी पे नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं है। अगर जो लोग मर ही गए, जिनको मार ही दिया गया, फिर उसके बाद क्या बचता है? प्रजातांत्रिक तरीके से धरना,
इतिहास से आप नहीं सीखे? आप तो ये किस्से बहुत सुनाते रहे, पिछले 30 साल से किस्से हम सुन रहे हैं। जब हमने सुन के यकीन कर लिया और पढ़ के तथ्यों पे जाकर के जब पहुंच गए, तब आप कह रहे ना, अब हमें वो नहीं सुनना, अब हमें उसकी तरफ नहीं जाना। तो भी आज आप नाम लेने से कतराते रहे। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को शायद बुरा लग सकता है। रमजान का पाक महीना चल रहा है, बहुत पवित्र मामला है ये। अल्लाह से दुआएं करते हैं, रोजा रखते हैं, भूख का एहसास करते हैं, किसी का दिल न दुखे इसकी कोशिश करते हैं। ये 4000 सनातनी हिंदुओं को जिहादी मुसलमानों ने जिस तरीके से वीरभूम के जिले नानूर के अंदर हथियारों से लैस होकर के घरों में आग लगा करके उनको भागने पे मजबूर कर दिया। बंगाल के बॉर्डर पर रहने वाले वो हिंदू जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उसमें से 500 लोग आसाम भाग गए। ये रमजान का महीना चल रहा है, ये झूठ किसे बताया जाता है? रमजान का महीना बड़ा पाक है। इसी पाक महीने में इतिहास के पन्नों को पलटिए, जंगे बद्र भी इसी रमजान के पाक महीने में हुई थी। और जब कारवां लूटने की बात आई तो जो उनका सरगना था उसके पास जब लोग पहुंचे कि अब ऐसे में क्या कर सकते हैं, रमजान का पाक महीना चल रहा है, हम इसको लूटें या ना लूटें, उन्होंने कहा रुक जाओ, अभी बात करता हूं टेलीफोन से। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा नहीं, जायज है लूटना। यह कमाल की मक्कारी है। रमजान का पाक महीना आज भी है और रमजान का पाक महीना उस वक्त भी था जब जंगे बद्र चल रही थी, तब भी लूट हो रही थी। और यह महज इत्तफाक नहीं है। मैं तमाम सनातनी हिंदुओं से कहता हूं, थोड़ा सा पीछे लौटो। जब ये तमाम तथ्य जान जाओगे तो आज समझ में आएगा कि वीरभूम हो, मालदा हो, बशीरहाट हो, मुर्शिदाबाद हो, इन तमाम जगहों पे ये क्यों हो रहा है। तब समझोगे और तब शायद प्रजातंत्र की बात नहीं करोगे। इसी प्रदेश में सन 1946 का जिन लोगों ने इलेक्शन का रिजल्ट जिन्हें पता नहीं है, इस देश के राजनेताओं ने कभी बताने की कोशिश नहीं की। क्योंकि हर आदमी ये चाहता है मुसलमान जागरूक हो जाए, क्रिश्चियन जागरूक हो जाए, ये जागरूक, लेकिन हिंदू जागरूक ना हो, उसे तो अफीम खिला करके सुला दो। और जब वो जागने की कोशिश करो तो तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम यादव हो, तुम तो सदियों से ऐसे ही थे। उसको यही अफीम चटाओ और उसको बांटो, वोट लो, सत्ता पे बैठो और उसके बाद कभी 19 साल प्रधानमंत्री रहो, कभी 16 साल प्रधानमंत्री रहो और कभी प्रधानमंत्री के लिए 4,500 हजार सिखों की हत्या करा दो, क्योंकि तुम्हें सत्ता चाहिए। और सत्ता की भूख न मिटे तो हिंदू आतंकवाद की थोड़ी कर दो, लेकिन सत्ता मिल जाए। ये कोशिश लगातार जारी है। इसलिए एक तथ्य और बताना चाहता हूं। 16 अगस्त 1946, इसका जिक्र मैंने 2 दिन पहले जब अपने ट्वीट में किया, हो सकता है बहुत सारे लोगों को उस ट्वीट से एक मौका मिला। आज भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस शब्द की थोड़ी थोड़ी आवाज तो सुनी, लेकिन आज भी उस राजनीतिक दल के अध्यक्ष ने उसकी गहराई में जाकर के देश को, लोगों को दोबारा से जगाया नहीं। मैं मानता हूं उनकी राजनीतिक मजबूरियां होंगी, उनकी सीमाएं होंगी, लेकिन जब घर लुट जाए, जब हत्याएं खुलेआम हो रही हो,
जब एक संस्कृति को समाप्त करने के लिए सड़कों पे लोग निकल पड़े हों, तब किसी मर्यादा का और किसी सीमा का उल्लंघन करना कोई बुरी बात नहीं है। उल्लंघन ही नहीं, सीमा को तोड़ देना चाहिए। यह सीमाएं एक आदर्श समाज के अंदर एक आदर्श व्यवस्था बनी रहे इसलिए होता है। 16 अगस्त 1946 को भी रमजान का महीना था, 17वां रोजा था, पाक रोजा था। रमजान पाक महीना होता है, इबादत का महीना होता है, तरावियां पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। क्या गरीबों पे गुजरती है, क्या भूखों पे गुजरती है, उसका एहसास कराने के लिए हम इस महीने पे हम रोजा रखते हैं, जिसे हम लोग फास्ट भी कह सकते हैं या उसे व्रत भी कह सकते हैं। 16 अगस्त 1946 को भी रमजान थे। मुस्लिम लीग का एक दंगाई जिहादी मुसलमान हुसैन शहीद सैयद सोहरावर्दी, कितना खूनी हो, जिसके हाथ खून से रंगे हो, जिसे इतिहास बंगाल का बूचड़ कहता हो, जिसे अंग्रेजी में बुचर ऑफ बंगाल कहा जाता हो, उस सोहरावर्दी ने, जो मुस्लिम लीग का नेता था, यूनाइटेड बंगाल, संयुक्त बंगाल जो बांग्लादेश है, वो भी उस वक्त भारत का हिस्सा था। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन किया। वो समझ गए कि ये जो बातें हो रही हैं, ये जिन्ना को, नेहरू को बुला करके लाइन खींची जा रही है, यहां पाकिस्तान बनेगा, वहां पाकिस्तान, ये तो उन्होंने कहा चलाओ, ये भी एक रास्ता चलता रहे, लेकिन टेबल पे बैठते वक्त फैसला करने वालों के हाथ कांपने लगे। इससे पहले ही आप वो कर दो मैदान के अंदर जिससे कि हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए। इसलिए उन्होंने उस हुसैन शहीद सैयद सोहरावर्दी नाम के डकैत और खूनी जिहादी मुसलमान ने 16 अगस्त रमजान के दिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से कलकत्ता पुलिस को छुट्टी पे भेज दिया, चंद पुलिस वालों को रखा। स्टेट ने मिलकर के हिंदू सनातनियों के खिलाफ षड्यंत्र मुख्यमंत्री ने किया। 11,500 हिंदुओं को, किसी का सर, किसी का धड़, किसी का पैर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पे पड़ा हुआ था। जब स्टेट की देखरेख में उस मक्कार, जलील, ख्वार उस जिहादी मुसलमान की देखरेख में जब हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, तो गांधी किस धरने पे बैठे थे? सब कुछ हो जाने के बाद जब देश बट रहा था, तो गांधी नोआखली में मुसलमानों को बचाने गए थे, क्योंकि वहां का हिंदू तंग आ चुका था। उसने जब बराबरी से जवाब दिया, तो गांधी जो कहते थे कि मेरी लाश पे पाकिस्तान बनेगा, तो अमर अनशन करके नहीं मरे। वो नोआखली में मुसलमानों को बचाने के लिए चले गए थे। ये तो चाटुकारों ने रंग दिया कि वहां दंगा रोकने गए थे। इसी तरह सोहरावर्दी ने 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी, और डायरेक्ट एक्शन का मतलब है सीधी कार्रवाई, बाद में देखा जाएगा। उस कार्रवाई में 11,500 हिंदू एक तरफा मारा गया, हजारों महिलाओं का रेप हुआ। कहां थे गांधी? कहां था प्रजातंत्र? क्या हुआ उस धरने से? क्या हुआ उस शांति के पाठ से? शांति का पाठ आदर्श स्थिति में होता है,
और जब अशांति हो, जब शांति को चुनौती दी जा रही हो, तो हथियारों की शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, स्टेट को करना चाहिए। अगर स्टेट नहीं करेगी तो लोग सड़कों पर निकलेंगे। इसकी जिम्मेदारी स्टेट की।